दोस्तों, चांद की सतह पर गया अपना लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान इस वक्त गहरी नींद में सोया हुआ है। चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में इस वक्त घनी रात का है। वहां तापमान भी -230 डिग्री के करीब है। ऐसी बर्फीली रात में इसरो के ये दो हीरो आराम से सो रहे हैं। माना जा रहा है अगर सब कुछ ठीक रहा तो 22 सितंबर को प्रज्ञान और विक्रम जगकर अपना मिशन फिर से शुरू कर सकते हैं। दरअसल चांद पर धरती के 14 दिन के बराबर एक रात और इतने ही के बराबर एक दिन होता है। इसरो को उम्मीद है कि 14 दिन सोने के बाद प्रज्ञान और रोवर फिर से जग सकते हैं। दोस्तों, हालांकि ऐसा होगा या नहीं ये तो 22 सितंबर को ही पता चल पाएगा। इसरो धरती पर बैठा चंद्रयान 3 के जागने का इंतजार कर रहे हैं। तभी चांद पर कुछ ऐसा हुआ कि इसरो हैरान रह गया। हाल ही में विक्रम लैंडर ने इसरो को एक ऐसा संदेश भेजा जिसके बाद इसरो समेत पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियां हरकत में आ गई। विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर ऐसा क्या देखा जिससे उसे झटका लगा, और विक्रम ने इसरो को ऐसा कौन सा मैसेज भेजा जिसे देख पूरी दुनिया हैरान रह गई। क्या एलियन ने चंद्रयान 3 पर अटैक कर दिया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए तथा कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में स्वदेशी निर्मित बहुत ही अत्याधुनिक टाइम के सेंसर्स लगाए हुए हैं। ये सेंसर्स विक्रम और रोवर के पास होने वाली हर हलचल को भांप लेते हैं। अगर इन दोनों उपकरणों को लगता है कि उनके पास कुछ हलचल हो रही है तो ये इसकी जानकारी धरती पर बैठे इसरो के कंट्रोल रूम में दे देते हैं, और फिर इसरो के वैज्ञानिक उसके द्वारा भेजे गए संदेश के डेटा को समझने में लग जाते हैं। लैंडर और रोवर के चारों तरफ हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे लगे हुए हैं। एक कैमरे चांद की सतह की तस्वीरें क्लिक कर इसरो को भेज देते हैं। लगभग अपनी 14 दिनों की यात्रा में रोवर प्रज्ञान और लैंडर ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन और सल्फर समेत अनेक धातुओं की खोज कर ली है। इसके अलावा लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक हैरान कर देने वाली खोज भी की है। बीती रात 2 बजे इसरो के वैज्ञानिक लैंडर को स्लीप मोड में डालने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि चांद पर रात हो चुकी है और इसमें लैंडर और विक्रम काम नहीं कर सकते हैं। उन्हें काम करने के लिए सूरज से एनर्जी चाहिए। ऐसे में जब 14 दिन बाद सूरज निकलेगा तभी से उपकरण काम कर पाएंगे। रात में इनकी बैटरी डिस्चार्ज न हो, इसके लिए इसरो ने दोनों को स्लीप मोड में डाला है। बीती रात वैज्ञानिक जब लैंडर को स्लीप मोड में डाल रहे थे तो उन्होंने देखा कि विक्रम लैंडर की बैटरी फुल चार्ज है और ईंधन भी पर्याप्त है। ऐसे में कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों ने एक नया प्रयोग करने की सोची। वैज्ञानिकों के मन में आया, जब ईंधन पड़ा है और बैटरी फुल चार्ज है, क्यों न चांद की सतह पर विक्रम लैंडर को थोड़ा ऊपर उठाया जाए। वैज्ञानिकों ने तुरंत विक्रम लैंडर के नीचे दोनों रॉकेट को चालू कर दिए और विक्रम चांद की सतह पर ऊपर उठ गया। 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाने के बाद 40 मीटर दूर फिर इसकी लैंडिंग करा दी गई। जिस दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करवाने के नाम से नासा जैसी स्पेस एजेंसी की भी सांस फूल जाती है, वहां पर इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर की 2 बार सफल लैंडिंग करवाकर सबको चौंका दिया है। दोबारा लैंड करने के बाद लैंडर को स्लीप मोड में डालने के लिए इसरो के वैज्ञानिक इसके उपकरण को बंद करने में लग गए। अचानक ही विक्रम लैंडर के सेंसरों को महसूस हुआ कि उनके आसपास कुछ हलचल हुई है। सेंसरों ने दक्षिणी ध्रुव की सतह पर प्राकृतिक घटना को रिकॉर्ड नोट किया है और विक्रम लैंडर ने भी एक झटका सा महसूस किया है। लैंडर ने तुरंत इसरो को संदेश भेजा कि कुछ ऐसा हो रहा है जो उसे हिला रहा है। सेंसरों में लगातार हलचल रिकॉर्ड हो रही थी। संदेश मिलते ही इसरो के वैज्ञानिक तुरंत जांच में जुट गए। उन्होंने विक्रम लैंडर में आईएलएसए उपकरण को जांच करने में लगा दिया कि वहां क्या हो रहा है। कहीं कोई एलियन या कोई ऐसा रहस्य तो नहीं है जो विक्रम लैंडर के पास पहुंचकर उससे छेड़खानी कर रहा है।
उपकरण ने प्रज्ञान रोवर और अन्य उपकरणों के हलचल के बारे में पता लगाया तो पाया कि चांद की सतह पर भूकंप और दूसरे कृत्रिम घटनाओं के कारण ऐसा हो रहा है। दोस्तों, चांद पर आने वाले भूकंप को अर्थत वीक नहीं बल्कि मून वीक कहा जाता है। लेकिन चांद पर भूकंप पृथ्वी की तरह नहीं आते हैं। धरती पर सिर्फ कुछ मिनट तक भूकंप आते हैं, जबकि चांद पर आधे घंटे तक भूकंप आते रहते हैं। इतनी देर तक भूकंप को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए हैं। चांद पर भूकंप क्यों आता है, इस रहस्य का पता वैज्ञानिक अभी भी नहीं लगा पाए हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती के गुरुत्वीय प्रभाव के अलावा उल्का पिंडों के गिरने से चांद पर भूकंप आते रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 ने पिछले महीने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रच दिया था। इसके बाद विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान ने अपना काम भी पूरा कर लिया और तमाम तरह की नई जानकारी इसरो को भेजी। हालांकि अभी भी चांद पर सो रहे और आराम फरमा रहे प्रज्ञान और विक्रम को लेकर इसरो को उम्मीद है कि चमत्कार होगा और 22 सितंबर को फिर से प्रज्ञान अपने काम पर लगेगा। इसी बीच साउथ कोरिया के लूनर ऑर्बिटर दानुरी ने शिव शक्ति पॉइंट पर मौजूद विक्रम लैंडर की तस्वीर भेजी है, जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की थी। उस जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। वहीं पर लैंडर विक्रम मौजूद है। यह तस्वीर चांद की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से दानुरी द्वारा खींची गई है। आपको बता दें कि शिव शक्ति पॉइंट लैंडिंग साइट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से लगभग 600 किलोमीटर दूर स्थित है। अपने टचडाउन के बाद से रोवर ने व्यापक अनुसंधान और डेटा संग्रह किया है। मुख्य रूप से चंद्रमा की मिट्टी और वातावरण की संरचना का विश्लेषण किया। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि चंद्रयान 3 मिशन ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। इसने 5 अगस्त को चंद्रमा के कक्षा में प्रवेश किया और 17 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो गया। कोरियाई चंद्र मिशन दानुरी दिसंबर 2025 तक चंद्रमा की कक्षा में रहने के लिए निर्धारित है, जिसमें विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी मिशन शामिल है, जैसे कि चांद पर लैंडिंग स्थलों की तस्वीरें लेना और चंद्रमा की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए चंद्र चुंबकीय क्षेत्र को मापना। दोस्तों, चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल की दानुरी द्वारा ली गई तस्वीरें अंतरिक्ष जगत और अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। दोस्तों, इस महीने की शुरुआत में चंद्रयान 3 के रोवर ने अपना असाइनमेंट यानी अपना काम पूरा कर लिया था, जिसके बाद इसे चैन की नींद में सुला दिया गया। इसरो ने रोवर को सही तरीके से पार्क कर दिया और फिर से उसे स्लीप मोड में डाल दिया। दोस्तों, वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आने वाले 22 सितंबर को फिर से विक्रम लैंडर उठेगा और अपना काम शुरू कर देगा। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।